हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं। अगर आपको नहीं पता कि 8वां महाद्वीप कौन सा है और कहाँ है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा बात ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि जो आपका विश्व का 8वां महाद्वीप है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा, उसका नाम है जीलैंडिया। उसके बाद अगर हम स्थिति की बात करें कि वो कहाँ पर स्थित है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी स्थिति है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समीप। अब चलिए आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ कि कहाँ पर और किस स्थान पर ये 8वां महाद्वीप जो है वो स्थित है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ग्लोब का मैप आ चुका है। इसमें आप बिल्कुल आसानी से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका महाद्वीप है, कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अगर पता होगा तो ये आपका भारत है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपका भारत है। और ये जो आपको मैंने सर्कल किया हुआ है यहाँ पर आपका क्या है, एशिया महाद्वीप है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ की, तो ये वाला आपका एरिया जो है, ये वाला, ये आपका कहलाता है यूरोप महाद्वीप। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये नीचे का भाग, ये जो है इतना, तो ये आपका क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया आता है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, तो उत्तरी अमेरिका कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आपका एरिया कहलाता है उत्तरी अमेरिका। और नीचे वाला ये जो आपका शेष एरिया बचता है ये आपका कहलाता है दक्षिणी अमेरिका। अब आपको पता होगा उसके नीचे भी एक महाद्वीप पाया जाता है जो कि पूरी तरीके से बर्फ से कवर रहता है, जो कि आपको नीचे यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो ये महाद्वीप कहलाता है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर किसी भी ह्यूमन को जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ ये जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो यहाँ पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो 7वां महाद्वीप है वो आपका यहाँ पर आता है, जो कि है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये आपका 7वां महाद्वीप आता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो आपका 8वां महाद्वीप है जिसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ, तो वो आपका कहाँ पर है और किस जगह सिचुएटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इमेज अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि किनारे एक छोटा सा महाद्वीप आपको दिख रहा होगा, जो कि लैंड का भाग है छोटा सा, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान करिएगा जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये आपका जो छोटा सा भाग दिख रहा है ये आपका क्या है, नया महाद्वीप है, जो कि है आपका 8वां महाद्वीप, जिसको कहते हैं जीलैंडिया। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि इतना सा महाद्वीप कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल सही आपका विचार है। यहाँ पर ये जो महाद्वीप है ये छोटा सा इतना नहीं है, बल्कि ये महाद्वीप जो था वो पहले के समय में काफ़ी बड़े भाग में था। कितने भाग में, तो मैं आपको बता दूं, इतना जो एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा है जिसको मैंने कवर किया हुआ है लाइन से, तो इतने एरिया पे आपका ये महाद्वीप सिचुएटेड था। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो महाद्वीप था ये महाद्वीप आपका चारों तरफ से, क्योंकि पानी से घिरा ही हुआ ही था, तो ये महाद्वीप का आधा भाग, आधे से ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि आधे से ज़्यादा भाग जो था वो पानी के अंदर डूब गया था। तो इतना जितना भाग आपको बाहर दिख रहा है, सिर्फ इतना भाग इस महाद्वीप में बचा हुआ है, जिसे आप बोल सकते हैं कि न्यू जीलैंडिया महाद्वीप है, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, तो ये आपका ये न्यू जीलैंड है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। तो आगे आपको इसी की इमेज दिखाता हूँ जो आपका 8वां महाद्वीप है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने की इमेज आ गई है जो कि आपका है 8वां महाद्वीप। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपको जो एरिया दिख रहा है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, लाइन पे जरा गौर करिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो आपको एरिया दिख रहा है ये आपका क्या है, तो पूरा का पूरा जीलैंडिया महाद्वीप है। अब यहाँ पर बात करें तो कितना डूब चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना आपको हरे कलर के, डार्क हरे कलर से दिख रहा है, ये सिर्फ ये भाग आपका बचा हुआ है। बाकी ये सब जो किनारे किनारे का ये भाग है, ये सभी भाग पानी के अंदर डूब चुका है। और यहाँ पर आपको बात बता दूं कि ये जो आपका हरे कलर से आपको दिख रहा है ये आपका न्यूजीलैंड है। और यहाँ पर आपको जो ऊपर की साइड दिख रहा है ये छोटा सा एरिया, देखिए आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर ये जो छोटा सा लैंड दिख रहा है, यहाँ पर आपको आप देख पा रहे होंगे ये भाग और ये भाग, ये दो भाग जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, तो ये है आपके न्यू कंबोडिया। ये एक देश का नाम है जिसका नाम क्या है, न्यू कंबोडिया नाम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो देश है और ये जो महाद्वीप है ये कहाँ पर है और किस जगह पर है। अब ये जो किनारे का आपको भाग दिख रहा है स्थल का, कौन सा भाग, तो ये वाला भाग, तो इसको क्या नाम दिया गया है, ये वाला जो आपका भाग है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक भाग है। और आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बिल्कुल सटा हुआ ये महाद्वीप आपका नया है, जो कि है 8वां महाद्वीप। ये जो महाद्वीप है ये कई सालों पहले पानी में डूब चुका था, इस वजह से इसका सिर्फ इतना भाग ही पाया जाता है ज़मीन पर, जिसको आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको इसके नाम बता दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इमेज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर ये पानी में नहीं डूबा होता तो इसकी जो आकृति होती, इसका जो फिगर होता वो किस तरीके का होता। तो आपके सामने एक इमेज
आ चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर ये पानी के अंदर नहीं डूबा होता तो इसकी इमेज कुछ इस तरीके से होती और ये हमारे 8वां महाद्वीप कहलाता। ये पूरा आप इमेज देख सकते हैं, ये आपका है 8वें महाद्वीप की इमेज। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे आपको नेक्स्ट इमेज में देखने को मिलेगा कुछ विभाजन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में पूरे जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, वो सभी आपके सिर्फ एक महाद्वीप में आते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो सभी जो पानी में निकलते गए, डिवाइड होते गए और वो इस तरीके से 8 महाद्वीपों में, आप बोल सकते हैं 7 महाद्वीपों में बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 250 मिलियन ईयर पहले अगर हम बात करें तो आपके जो महाद्वीप थे वो कुछ इस तरीके से सिचुएटेड थे, सभी के सभी एक साथ थे। फिर उसके बाद 200 मिलियन ईयर पहले अगर आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े दूर हो गए सभी महाद्वीप। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 145 मिलियन ईयर एगो अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये फैल चुके थे, जो कि आपका था जुरासिक वर्ल्ड। आपको पता होगा कि जुरासिक वर्ल्ड जो था आपका वो 145 मिलियन ईयर पहले का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है जुरासिक का है, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फैल चुके थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल में आता है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका 65 मिलियन ईयर्स एगो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये फैल चुके हैं, पानी का स्थल आपका ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद आप बात करते हैं तो अभी की जो पोजीशन है की प्रेजेंट टाइम की, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से कि यहाँ पर आपका एशिया है, यहाँ पर आपका अफ्रीका है, यहाँ पर आपका यूरोप है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका, और यहाँ पर है अंटार्कटिका, और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। और मैंने जीलैंडिया जो आपका महाद्वीप है उसके बारे में बता ही दिया है कि वो यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ कि आपको पता होगा शायद, या फिर काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा, कि आपका जो इंडिया है वो इंडिया का पूरा भाग जो है वो पहले से ही एशिया महाद्वीप में स्थित नहीं था। जो इंडिया का ये नीचे का भाग आप देख पा रहे हैं जिसमें मैंने मार्क किया हुआ है, तो ये जो आपका इंडिया का नीचे का भाग है, ये जो साउथ वाला भाग आपका कहलाता है, ये आपका पहले अफ्रीका में था। कहाँ पर था? अफ्रीका महाद्वीप में। ये जो आपको गैप दिख रहा है यहाँ पर अफ्रीका में, यहाँ पर था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे ये भाग टूटता गया और वो पानी के बहाव में यहाँ से पहुँच करके एशिया महाद्वीप में पहुँचा और यहाँ पर इस तरीके से लग गया। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो आपका इंडिया था वो पहले से ही पूरी तरीके से एशिया में नहीं था, वो आधा भाग जो था उसका वो पहले अफ्रीका महाद्वीप में था। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।